डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने चुनावी परिणामों के बाद सपा और कांग्रेस के अंदर की स्थिति पर सवाल उठाए और उनकी हताशा और निराशा को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा, चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता यह दावा कर रहे थे कि वे जीतेंगे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट सामने आया उनकी स्थिति पर निराशा का असर साफ दिखाई देने लगा। ये पार्टी अब अपनी हार से हताश है। उन्होंने कहा कि इस हताशा के कारण सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी विवाद बढ़ा है और खासकर मुस्लिम नेताओं के बीच स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। राजभर ने कहा कि सपा और कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेदों का कारण यह है कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया उनके साथ इन पार्टियों के नेताओं का संघर्ष बढ़ गया है। जो लोग बीजेपी को वोट देने गए और जो नहीं गए उनके बीच अब आपसी लड़ाई हो रही है। यही कारण है कि वहां खट्टे रिश्ते सामने आ रहे हैं जो भाईचारे और शांति के खिलाफ है। राजभर ने कहा कि इसके साथ ही ओपी राजभर ने 1981 में हुए 815 दंगों का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान का उल्लंघन किया था। कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को भी जेल में डाला और बोलने की आजादी को छीन लिया। यह वही पार्टी है जो अब समाज को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, राजभर का यह बयान सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ती दरारों को राजनीतिक संघर्षों को लेकर एक अहम टिप्पणी मानी जा रही है। उनके अनुसार इन दोनों पार्टियों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए सही दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि समाज में शांति और भाईचारे का माहौल बने। देखिए, चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हम 9 सीट जीतेंगे, 9 के 9 जीतेंगे। रिजल्ट आया, हम बार बार यही कहते थे कि धैर्य रखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर खबर आ जाएगी। तो रिजल्ट आने के बाद उनको हताशा लगी, निराशा लगी। हाथ उनको भय इस बात का लग रहा है कि कुंदरकी में मुसलमान वोट बीजेपी को क्यों दिया। इस बात को लेकर के कांग्रेस सपा के लोग ज़्यादा चिंतित हैं और वहाँ जो लड़ाई हुई है संभल का प्रकरण है, आप ही लोगों की स्क्रीन पर भी आया, प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा, वहाँ के सीपी का भी बयान आया और वहाँ के कई नेताओं से भी, मुस्लिम नेताओं से भी मैंने बात की कि आखिर में ये विवाद का कारण क्या है। तो लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट बड़े पैमाने पर लोगों ने दिया, जो लोग नहीं दिए, तो दोनों आपस में लड़ाई हुई। वोट न देने वाले या वोट देने वालों के बीच में विवाद हुआ, जिसको लेकर के पत्थरबाजी हुई। उसमें कुछ लोगों के पास कट्टे जो दिखाई दे रहा है, कट्टे लेके कट्टा चला, उसमें घटनाएं हुई हैं। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि जो विपक्ष है उसको बोल सके, तो इसी तरह इसको हवा दे रहे हैं। अगर विपक्ष देश में एकता चाहता है, भाईचारा चाहता है, शांति चाहता है, तो फिर उस सही बात को बताना चाहिए ना। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।